अगर आपको बार बार कैविटीज होता है तो क्या करना चाहिए? अगर बार बार आपके दांतों में सड़न हो रही है, कैविटीज हो रही है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, उस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन अगर आप ये समझ गए तो बहुत सारा आपका जो प्रॉब्लम्स है, टाइम है, खर्चा है, वो बचने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो रूटीनली प्रॉपर क्लीनिंग ब्रशिंग कर रहे हैं और फिर भी कैविटीज हो रहा है, तो क्या आपने ये सोचा है कि शायद आपका जो ब्रशिंग टेक्निक है वो तो गलत नहीं है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, ब्रश लेके जोर जोर से ऐसे हॉरिजॉन्टली खींचते हैं, लेकिन जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं, प्रॉपरली आपके दोनों दांत और गम्स के बीच में ब्रश के ब्रिसल्स रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, जहाँ पे आप ब्रशिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ब्रशिंग की टेक्निक और फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्या आप सुबह और रात ये दोनों टाइम ब्रशिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपने सुना तो रहेगा फ्लॉसिंग। अब ये फ्लॉसिंग क्या है? एक सिंपल सा एक धागा रहता है, थ्रेड रहता है, जिससे आप दांतों के बीच में आप क्लीनिंग कर सकते हैं। जिनको फ्लॉसिंग नहीं जमता है उनके लिए एक वाटर पिक करके मशीन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, 2000 से 3000 के रेंज में आता है, जिससे आप दांतों के बीच में क्लीन कर सकते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर होते हुए मैंने देखा है कि जो कैविटी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो दांतों के बीच में और मसूड़ों के ऊपर जो ब्रिसल्स है उसके पोजीशन पे ज़रूर ध्यान रखना। दूसरा जो बात है कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग ब्रशिंग ऐसा मुंह में ब्रश लगा दिया और निकाल दिया, तो कम से कम आपको 2 से 3 मिनट ब्रशिंग करना है। पेस्ट आपका चाहे कोई भी रहे, लेकिन उस पर प्रॉपर क्लीनिंग एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह और रात ब्रशिंग करना ज़रूरी है, प्रॉपर टेक्निक से और प्रॉपर समय तक। अब आप सोचोगे ये तो सब मैं कर ही रहा हूँ, ब्रशिंग तो रेगुलरली कर रहा है, ये कौन सा बड़ा बात बता दिया। तो सेकंड जो पॉइंट है ये शायद आपको बहुत काम आएगा। अगर आप उन कैंडिडेट्स में हैं जिनको बार बार कैविटीज हो रहा है, तो क्या आपने फ्लोराइड एनहांस टूथपेस्ट या फ्लोराइड एनहांस माउथ वॉश के बारे में सुना है? फ्रेंड्स, मार्केट में काफ़ी सारे फ्लोराइड माउथ वॉशेज आ रहे हैं जो केरीज ससेप्टेबल, यानी कि जो लोग जिनको ज़्यादा केरीज या सड़न होता है उनके लिए खास बनाया हुआ है। तो स्क्रीन पे मैंने काफ़ी सारे इस तरह के माउथ वॉशेज लगा के रखे हैं, इनमें से आपको एक आधा ट्राई करके देखिए। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। ब्रशिंग होने के बाद उसको मुंह में थोड़े टाइम के लिए पकड़ के रखिए और फिर रिंस आउट कर दीजिए। उसके बाद एक 10 से 15 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है, जिससे वो जो माउथ वॉश है उसके सभी इंग्रेडिएंट्स आपके दांतों पे अच्छे से जम जाए। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2, जहाँ पे आपको एंटी केरीज माउथ वॉश का यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप ये दोनों चीज़ कर रहे हो और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं बॉस कुछ तो गड़बड़ है, बार बार मुझे सडन क्यों हो रहा है, तो क्या आपने दांतों की अलाइनमेंट्स को कंसिडर किया है? क्योंकि काफ़ी समय मैंने देखा हुआ है कि इस तरह से हो सकता है कि दांत आगे पीछे इस तरह से अलाइंड है कि आप ब्रश तो कर रहे हैं, लेकिन दांतों के बीच में आप क्लीन कर ही नहीं पा रहे। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको बार बार केरीज हो रहा है, बार बार डेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको टीथ अलाइनमेंट के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टीथ अलाइनमेंट करने से ही आपके जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, आपकी ओरल हाइजीन इंप्रूव हो जाएगी। तो ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, ग्रोइंग एज के किड्स हैं, तो उनकी अलाइनमेंट्स आप ज़रूर ठीक करवा लीजिए, ताकि उनको आगे जाके इस तरह के प्रॉब्लम्स ना आए। और पॉइंट नंबर 4 और सबसे बेहतरीन पॉइंट, सबसे सिंपल पॉइंट है रिंसिंग। अब ये सोचेंगे कि ये रिंसिंग क्या है? बहुत ही सिंपल है। जब भी आप खाना खाते हैं एक आदत डाल दीजिए, मुंह में थोड़ा लास्ट में पानी लीजिए, उसको मुंह में घुमाइए। चाहे तो आप अगर आप बाहर है तो ये पानी पी भी सकते हैं, आप ही का पानी है, आप ही का सलाइवा है, फूड पार्टिकल्स आप ही के मुंह से है, आप उसे पी जाइए। अगर आप उसको स्पिट आउट नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आप पार्टी वगैरह में है, तो ये टिप आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। जहाँ पे आप रिंसिंग इफेक्ट से मुंह के अंदर जो जो खाने के पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, जो निकल नहीं रहे और दिन भर वहीं पे पड़े रहेंगे, उसको आप वॉश आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये जो मैंने 4 टिप्स आपको दी, सुनने में आपको सिंपल लगी रहेगी, लेकिन अगर आप इसका अमल करेंगे तो ज़रूर आपको बहुत कम आएंगे और आप देखेंगे कि आपके मुंह में कैविटीज ना के बराबर हो गई। उसके साथ साथ अगर आपने एक डेंटिस्ट के साथ आपने पेयरिंग कर लिया और एक 6-6 महीने चेकअप्स करवा लिया, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, जिसमें सिर्फ ये पॉइंट्स फॉलो करने पे आपको बहुत ही सारा आपका टाइम, मनी, एफर्ट, बहुत कुछ दर्द, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा एज फार एज डेंटल प्रॉब्लम्स आर कंसर्न। तो मैं आशा करता हूँ कि जो डेंटल कैविटीज़ रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है आपको बहुत काम आया। आपके फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चों को ज़रूर दिखाइए ये वीडियो। आपको कैसे लगा
ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।